हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A solution containing 2.5 into 10 to the power minus 3 kg of a solute dissolved in 75 into 10 to the power minus 3 kg of water boils at 373.535 Kelvin. The molar mass of solute is dash gram per mole. Nearest integer में वैल्यू बतानी है. गिवन है Kb की वैल्यू H2O के लिए which is 0.52 Kelvin kg per mole, and boiling point of water is also given, that is 373.15 Kelvin. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट की बेसिस पे पूछा गया है. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी मोलालिटी इंटू आई. ठीक है, जहाँ पे आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है. ना बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है उसमें जो सॉल्यूट है उसके बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि वो डिसोसिएट करेगा कि नहीं कराएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आई जो है वो वन ही है, आई की वजह से कोई ऐसा कोई खास चेंज हो नहीं रहा है. तो डेल्टा टीबी के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा, अगर वाई वन है तो सॉरी आई वन है, तो इफ आई इज इक्वल्स टू वन, तो डेल्टा टीबी सिंपली हो जाएगा केबी इंटू मोलालिटी, राइट. तो अब बाकी की चीजें जो हमारे पास दी हुई हैं उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहली चीज कि हमारे पास दिया हुआ है मास सॉल्यूट का. कितना दिया हुआ है मास सॉल्यूट का? ये सॉल्यूट का मास है. सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 2.5 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, यानी कि ये हो गया 2.5 ग्राम. ठीक है. दूसरी चीज हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर. तो 75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी अगेन, तो ये भी हो गया कितना? 75 ग्राम्स. ठीक है. अगली चीज हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है डेल्टा टी बी नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. तो ये है 373.15 केल्विन. और डेल्टा टीबी मतलब सॉरी, ये डेल्टा टीबी नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ये टीबी नॉट होगा. सॉरी, मैंने डेल्टा टीबी नॉट लिख दिया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर टीबी नॉट, और टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है अपने पास 373.535 केल्विन. ओके. नाउ जो डेल्टा टीबी है वो कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टीबी सिंपल सी बात है, टीबी माइनस टीबी नॉट कर देंगे. तो टीबी माइनस टीबी नॉट आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 373.535 माइनस 373.15, और ये वैल्यू जो आएगी केल्विन में वो आएगी आपके पास 0.385. ठीक है. अब डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी. अब देखिए मोलालिटी कैसे हम निकालेंगे, तो मोलालिटी को मैं यहीं पे वैल्यूज रख देता हूँ यहाँ पे. तो मोलालिटी विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये हालांकि इनटू 1000 ऊपर जाएगा क्योंकि हम मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो लेंगे हम ग्राम में. ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ये ग्राम में, या फिर इसको आप डब्ल्यू ही लिख लें. डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हमने यही रखा था शुरू में भी. ये ग्राम में होगी वैल्यू, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया ऊपर. अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. 0.385 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास दिया हुआ है 2.5 ग्राम्स, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ये 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 75 ग्राम. अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए कैंसल आउट होती हुई नजर आएंगी आपको अपने आपस में, और यहाँ से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो मोलर मास का जो फाइनल, इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे मैथमेटिकली तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.74 into 3, which will be giving you around 45 gram per mole. Gram per mole will be the
वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 45 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।